प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति की चेतना, शरीर और मन में बड़े बदलाव होते हैं। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होता तो कोई अनुभवी मार्गदर्शन न हो, यह प्रक्रिया असंतुलित होकर इंसान के जीवन के अंदर, साधक के जीवन के अंदर कई तरह के ऐसे बदलाव करती है जो डरावने व खतरनाक होते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अध्यात्म में कुंडलिनी जागरण एक परम लक्ष्य तक पहुंचना है। हर एक साधक के जीवन के अंदर यह स्थिति कभी न कभी साधना के दौरान होने लगती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है या होने वाली है। कई तरह के अनुभव उसके जीवन में आने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत गूढ़ व शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के भीतर सुसुप्त पड़ी ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत कर देती है। यह निरंतर ध्यान, सुमरन, प्राणायाम, शक्तिपात के माध्यम से जीवन में बदलाव करती है। यह अनुभव अत्यंत आध्यात्मिक व परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन अगर आप बिना उचित मार्गदर्शन या तैयारी के हो तो कई बार व्यक्ति को डरावने व विचित्र व असहज अनुभव होने लगते हैं, जिससे साधक के जीवन के अंदर सर में भारीपन होना, कहीं पर भी विचित्र दृश्य दिखाई देना, डरावनी स्थिति उसे महसूस होने लगती है। शरीर में क्या क्या अनुभव होते हैं? सबसे पहला झटका या कंपन, शरीर में अचानक झटके लगना, बिजली की तरह करंट लगना, कोई ऐसा महसूस होना, तेज गर्मी या ठंड, रीढ़ की हड्डी में गर्मी या ठंडक, ऊर्जा का बहाव महसूस होना। यह साधक डर जाते हैं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। कई साधकों ने फ़ोन किया कि मैं न जाने कितने कितने लाखों रुपए खर्च करा चुका हूँ, फिर भी मेरा उपचार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के जब ये लोग साधना शुरू कर देते हैं, एक बार अगर इस ऊर्जा को आपने छेड़ दिया तो ये तब तक सही नहीं हो पाएगी जब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। हृदय की गति बढ़ना, बिना किसी कारण के दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट होना, सांसों और तकलीफ में, कभी कभी सांस लेने में दम घुटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी अवस्था आती है मानसिक व भावनात्मक, मेंटल एंड इमोशनल इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में क्या होंगे। अत्यधिक डर या आतंक जैसी लगने लगेगा कि न जाने क्या क्या तेरे जीवन के अंदर हो रहा है। मानसिक संतुलन खो देते हैं क्योंकि ये ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। नए साधक पूरी तेजी के साथ में इस ऊर्जा को एकदम ऊपर उठाना चाहते हैं, उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए गुरुओं व मार्गदर्शक हमेशा कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे अगर आप कार्य करते हैं तो आपका शरीर उसे संतुलित करता रहता है। मूलाधार चक्र में ऊर्जा मौजूद रहती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी निरंतर ध्यान, प्राणायाम, सुमरण के माध्यम से जब ये जागृत होते हैं, एक एक चक्र अगर बैलेंस होता हुआ चला जाता है तो हमें इसके अनुभव आनंददायक होते हैं। एकदम अगर ऊर्जा आपके ऊपर उठ गई तो बहुत ही दबी हुई अतीत की बातें, भावनाएं बाहर, बचपन के डर, आघात या दबे हुए दुख अचानक सतह पर आ जाते हैं। अकेलापन या अलगाव की भावना, खुद को समाज व परिवार से अलग महसूस करना, एकांत में बैठने की मन की प्रवृत्ति बनती चली जाती है। तीसरा अनुभव अलौकिक रहस्यमय अनुभव होते हैं। आवाज़ें सुनाई देना, अंदर या बाहर से कोई ऐसे नाम लेकर पुकार रहा है जिससे साधक डर जाता है। कभी कभी सोते हुए आपके पैरों को कोई खींच कर ले जा रहा है, या जब भी आप ध्यान में बैठते हैं आपके कमर के पीछे कोई न कोई खड़ा महसूस होता है, स्पर्श कर रहा है, तो ये डरावनी अनुभूतियाँ, कई तरह के कुछ विजुलाइज दिखाई देने लगते हैं। आंख बंद करते ही रोशनी, आकृति, देवी देवताओं के दर्शन दिखने लगते हैं। तब साधक डर जाता है कि मुझे ये क्या हो रहा है।
ऊर्जा या आत्मा का अनुभव, शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कभी कभी होता है कि मैं शरीर मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरी आत्मा निकलकर भ्रमण कर रही है तीर्थ स्थानों पर, पहाड़ों पर या कहीं भी समागम स्थलों पर जहाँ पर लोग एकत्रित होकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिलती है। चौथी अवस्था, चक्रों की प्रतिक्रिया। शरीर में हमारे 7 चक्र हैं। हर एक इंसान के जीवन के अंदर ये सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा रहती है। कुंडलिनी जब विभिन्न चक्रों से गुजरती है तो हर चक्र के अनुभव अलग होते हैं। मूलाधार चक्र, डर, असुरक्षा की भावना आपको महसूस होगी। स्वाधिष्ठान चक्र पर जब पहुंचेगी, यौन ऊर्जा में उथल पुथल, बहुत आपका गलत काम करने के लिए मन उतावला होगा। मणिपुर चक्र में जब ये ऊर्जा पहुंचेगी, आत्मविश्वास की कमी या अत्यधिक अहंकार कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, मेरे पास में बहुत शक्तियाँ आ चुकी है। अनहद चक्र में जब ये ऊर्जा पहुँचती है, अत्यंत प्रेम या घुटन का महसूस होने लगता है। विशुद्धि चक्र या गला बंद हो जाना, आवाज़ नहीं निकलना, कभी कभी गले में भारीपन महसूस होना। आज्ञा चक्र पर मानसिक छवियाँ, दिव्य दृष्टि, भ्रम, आपको न जाने क्या क्या चीज़ें दिखाई देने लगेगी, आप चैन से सो नहीं पाएंगे। साहस चक्र, एक परम आनंद का कभी कभी अस्तित्व समाप्त होने का डर रहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और इन चक्रों के अंदर ही ऊर्जा का जब बहाव होता है तो आपको कई तरह के विचित्र अनुभव होते हैं। नींद व सपनों के अनुभव अलग हो जाते हैं। भयानक डरावने सपने नींद में दृश्य दिखाई देते हैं। नींद के दौरान शरीर का अकड़ जाना, सपनों में देवी देवता, नागा, राक्षस, ऊर्जाएं, न जाने क्या क्या विचित्र चीज़ें दिखाई देने लगती है। नए साधक डर जाते हैं। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है कि गुरु उस चीज़ को पहले ही अवगत करा देगा कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ होने वाली है, क्या होते हैं ये अनुभव। अब ये प्रश्न आता है कि ये अनुभव क्यों होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति की चेतना, शरीर और मन में बदलाव करके आत्मिक आनंद की ओर से ले जाने का प्रयास करती है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है, किसी के कहे हुए, किसी की सुनी हुई बातों से अगर वो साधना शुरू करता है, तब उसके जीवन के अंदर ये विचित्र डरावनी चीज़ें उत्पन्न होती है और उसे परेशानी में अपने आप को देखता है। क्या करे इन अनुभवों के दौरान। हमेशा ध्यान रखें, हमारे शरीर में ये 7 चक्र के अलग अलग कलर हैं, उनके अनुभव अगर आपको होने लगे हैं, योग और प्राणायाम का नित्य अभ्यास करें। सुमरन मनन अपनी उम्र के मुताबिक करें। जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट अगर आप करते हैं तो आप इस ऊर्जा को संभाल पाते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो शरीर में ज़्यादा ऊर्जा आने लगेगी, तब आप भयभीत हो जाएंगे। दूसरा, अनुभवी गुरु या साधक के मार्गदर्शन ले। भय से हमेशा घबराएं नहीं। अपने अनुभव को किसी के समक्ष उजागर ना करें, क्योंकि हम ज़्यादा बखान कमाते हम थोड़ा है, गंवाते हम ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों के बखान करने लगते हैं कि मुझे ये दिखने लगा है, मेरे पास इतनी शक्तियाँ आ गई। तब आदमी परेशान हो जाता है, तब उसके जीवन के अंदर कई तरह के बदलाव होते हैं। खान पान का हमेशा ध्यान रखें, नियमित रूप से सात्विक भोजन इस्तेमाल करें और अपने आप को हमेशा पानी ज़्यादा पीते रहे, क्योंकि शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है। तब हमें बेचैनी महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से निर्मित है। और जब शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण कई तरह की इचिंग, कई तरह की परेशानी महसूस होती है। इसलिए निरंतर पानी का इंटेक हमेशा करते रहें। जनरल अनुभव देखने में मिलता है, कई विश्लेषणों से पता लगता है कि साधक बिना जानकारी के अपने आप को इस ऊर्जा के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है। अगर चाहे तो आप कुछ भी अपने आप को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके जीवन के अंदर मार्गदर्शक नहीं है,
गुर बिन भव निज तरह न कोई, ब्रू ब्रंज शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह भी आप उपासना कर ले, बिना गुरु के निस्तारा नहीं है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय घुमाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मेरा प्रयास रहता है कि लोगों को सटीक व सही जानकारी प्रदान करने का, जिससे आप इस मार्ग के अंदर अगर चले हैं तो आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचाने। रेकी के शक्तिपात के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा को बैलेंस व संतुलित करके अपने जीवन को परम स्वस्थ, समृद्धि व आनंद की ओर ले जा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए अगर आप इस क्षेत्र में अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।